गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जैसे हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले पढ़ा है पोलिनोमियल्स कि कोई भी जैसे आपकी पोलिनोमियल जैसे लिखी हुई होती है पी एक्स, लिखते हैं आप पोलिनोमियल्स को। पोलिनियर भी हो सकती है, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, वो क्यूबिक भी हो सकती है। जैसे हमने पोलिनोमियल्स को लिखा था वो इस फॉर्म में होती हैं ए एक्स प्लस बी या ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, या जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस बी। कोई भी क्वाड्रेटिक, कोई भी आपकी पोलिनोमियल, ये जैसे आपकी डिग्री यहाँ 1 है, फर्स्ट में इसमें डिग्री आपकी क्या है 1 है, तो ये आपकी लीनियर पोलिनोमियल हो जाती है। यहाँ डिग्री आपकी 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी। यहाँ डिग्री आपकी कितनी है 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपकी कैसी पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। यानी पोलिनोमियल वही होती हैं, एक्सप्रेशन होती हैं जहां वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होती है। वेरिएबल की पावर क्या है आपकी, पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो हम इक्वेशन किसे कहेंगे? इक्वेशन जो भी पी एक्स आपकी पोलिनोमियल है, यदि आप उसको जीरो के इक्वल रख देते हो, जीरो के इक्वल रख देते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती हैं, इक्वेशंस बन जाती हैं। हमारी क्या हो जाएंगी इक्वेशन, जैसे ए एक्स प्लस बी है, ये लीनियर है आपकी पोलिनोमियल। अगर आप इसको इक्वल टू जीरो कर देते हो तो ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन हो गई। इक्वेट कर सकते हैं यहां से हम, जहां लीनियर थे, लीनियर में जो हम x की वैल्यू जो फाइंड आउट करते थे जिससे इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो बनती थी, उन्हें हम क्या कहते थे, जीरोज कहते थे। उन्हें हम क्या कहते थे, जीरोज। यहाँ यहाँ जो भी x की वैल्यू जिससे आपकी सारी की सारी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है, वो जीरोज होते थे। यहाँ इक्वेशन में उन्हीं को हम क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। इक्वेशन में उन्हें हम क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। x के उन मानों को, x के उन वैल्यूज को रूट्स कहेंगे जिससे सारा जीरो के इक्वल आ जाए। अब यहाँ ये लीनियर कब रहेगी, जब आपका a जीरो के बराबर नहीं है। जब आपका a जीरो के बराबर नहीं है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ a होगा। x का जो कोएफिशिएंट है उसे क्या कहेंगे, वो जीरो हो जाता है, तो ये सारी टर्म ही आपकी जीरो हो जाएगी, ये वाली। ये बचेगी केवल b इक्वल टू जीरो, जो कि कांस्टेंट और इम्पॉसिबल भी है। b जीरो नहीं, कोई अगर स्केलर क्वांटिटी है तो वो आपकी इक्वेशन नहीं बचेगी। ये इक्वेशन तभी रहेगी जब आपका लीनियर, तभी रहेगी जब आपका a नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप कहेंगे कि सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल है, और इसके तो हम ग्राफ जब ड्रॉ करते थे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते थे। यहाँ आप कह रहे हैं कि इसकी डिग्री 1 है, और डिग्री 1 है तो एक ही जीरोज होगा, एक ही रूट्स होगा। यहाँ एक जीरोज है तो रूट्स एक ही होगा। हाँ होगा, जैसे आपने किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया है, किसी भी इक्वेशन का क्या करते हो आप, ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो अगर वो वन वेरिएबल में है तो आपकी पैरेलल होती है या तो एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के। जैसे मान लिया क्या ये वाई एक्सिस के पैरेलल है कोई लाइन, इस पे सॉल्यूशन एक्स और वाई के जो मान हैं जितने भी हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हैं, बट जीरोज या रूट्स हम उन्हें कहेंगे जो एक्स एक्सिस पे कट करता है, वही आपके यहाँ क्या होंगे, रूट होंगे, रूट्स होंगे। रूट्स या जीरोज आप उन्हें ही कहते हैं जो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पर कट करता है, जहां वाई जीरो होता है, जहां वाई जीरो होता है, उन्हें ही हम रूट्स कहेंगे। उन्हें ही हम क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। मान लिया कि कोई टू वेरिएबल में आपकी लाइन है और उसका ग्राफ ऐसे आ जाता है, ऐसे, तो इस लाइन पे भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इस लाइन पे भी इनफाइनाइट कैसे सॉल्यूशन है, मैनी है। जितने भी एक्स और वाई के मान है वो सभी इसके सॉल्यूशन हैं, बट ये जो मान है जो इसको एक्स एक्सिस पर कट करता है, यही इसका क्या कहा जाएगा, रूट कहा जाएगा। अगर हम देखें तो लीनियर में अगर हम इसको y इक्वल टू एक्स प्लस बी लिखते हैं तो वही वैल्यू आपकी क्या होगी, रूट जो एक्स एक्सिस पर
सॉल्यूशन और रूट्स में ये डिफरेंस है। तो आपको समझना चाहिए कि रूट्स वही होंगे जो ग्राफ, जिसका भी ग्राफ आप ड्रॉ करते हो वो एक्स एक्सिस पर उसको कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, वही आपके क्या होंगे, y की वैल्यूज जो आएगी वो आपके रूट्स होंगे, वो आपके क्या होंगे, रूट्स। y की तो 0 रहेगा, x की जो वैल्यू आएंगी वो आपके क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे। तो ये लीनियर के लिए है, और लीनियर को आप सोल्व कर सकते हो, जैसे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो आप, जैसे 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से यदि सोल्व कहता है तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका रूट क्या होगा, रूट क्या होगा, 2 होगा। 2 एक ऐसा मान है x का जिससे लेफ्ट और राइट साइड आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यहाँ ये आपका किसके लिए था, लीनियर के लिए। फिर जैसे ये है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, और यदि आप उसको 0 के इक्वल रख देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी यदि आपका ए नॉट इक्वल टू 0, ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि ए 0 हो जाता है, यदि ए की वैल्यू 0 है तो ये वाली टर्म मिसिंग हो जाएगी, क्योंकि 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये नहीं रहेगी, ऐसी रह बचेगी फिर आपकी। ये तो आपकी लीनियर ही हो जाएगी, ये तो आपकी कैसी हो जाएगी, लीनियर। तो आप कहेंगे क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होगी, ax² प्लस bx प्लस c, यानी आप कह सकते हैं कि उसकी डिग्री 2 होगी। डिग्री क्या होगी, 2। डिग्री समझते हैं आप, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी डिग्री यदि 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है तो आपकी क्वाड्रेटिक है। किसकी डिग्री, वेरिएबल की डिग्री। वेरिएबल डिग्री आप वेरिएबल की ही काउंट करते हैं, 2 होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक आपकी इक्वेशन होगी। अब यहां जैसे लीनियर थी तो रूट से एक हुआ, एक ही रूट होगा, यानी एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस पर कट कर सकता है उसका, यदि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो। बट यदि वो क्वाड्रेटिक है तो एट मोस्ट 2 रूट होंगे। एट मोस्ट कहा है हमने, 2 रूट्स आएंगे। एट मोस्ट कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। यानी x के ज्यादा से ज्यादा जो रियल मान है, रियल वैल्यू है, क्योंकि हम यहाँ रियल के लिए ही पढ़ेंगे, किसके लिए ही पढ़ेंगे, x के रियल मानों के लिए। तो ये एटमोस्ट 2 रियल रूट्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यदि आप इसका ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन देखें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो या तो वो इस प्रकार का हो सकता है, या वो इस टाइप से हो सकता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसी टाइप के आएंगे। या वो आपका, आप ग्राफ ड्रॉ करके देखना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पॉलिनोमियल में हमने ड्रॉ किए थे, या वो ऐसे हो सकता है, या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये कंडीशन ही आपको मिलेंगी। यहां इसमें फर्स्ट में यदि आप देखें तो इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया, 2। तो यहां आपके 2 सॉल्यूशन होंगे। एक्स की 2 वैल्यू ऐसी होंगी जो रूट्स कही जा सकती हैं। बाकी देखिए, एक्स के और वाई के बहुत मान होंगे, जितने भी इसके ऊपर आप लाई करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू आएंगे। जैसे कोई पॉइंट यहाँ है, आप एक्स एक्सिस से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वाई एक्सिस से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो ये जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी ये इसको सेटिस्फाई करेगी। बट रूट्स वही होंगे जो एक्स एक्सिस को कट करते हैं, यानी जहां वाई 0 है, 0 ही के लिए तो निकाल रहे हैं हमने, जहां ये 0 आ जाए सारी, इस सारी को हमने px कहा है। सारी को क्या कहा है हमने, px को हम y मान सकते हैं ना, px को हम क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो जहां y क्या होगा, 0, तो 2 होंगे। यहाँ भी आपके इस प्रकार है नीचे तो भी 2 ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा रूट्स कितने होंगे, 2। बट यहाँ कोई नहीं है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है, रिप्रेजेंट करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यदि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, एक्स और वाई के मान बहुत हैं, यहाँ 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 हर एक पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू है, एक्स अलग है वाई अलग है, बट रूट्स नहीं है, रूट्स यहाँ नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इसने कट ही नहीं किया, यानी एक भी रियल रूट्स नहीं है इसका। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो एक्स का कोई भी रूट्स क्या नहीं आएगा, रियल नहीं आएगा। यहाँ है जैसे 1 है, एक जगह पर इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ जो है 1 रूट होगा, आप कह सकते हैं 1 रूट होगा। मींस इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक होगी बट रियल रूट्स एक आएगा। रियल रूट्स कितने आएंगे? 1। और इस सिचुएशन में भी नो रूट्स, नो रियल कहें तो अच्छा रहेगा, नो रियल रूट, यानी x के मान रियल नहीं आएंगे। और हम रियल नंबर के लिए ही पढ़ेंगे, x के रियल मानों के लिए। नंबर लाइन पर जितनी भी वैल्यू होती हैं आपके, वो क्या होती हैं? आपके रियल नंबर होते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं और ऐसा ही आएगा, तो आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही रूट हो सकते हैं। एक हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रूट्स ना हो। कोई भी रूट्स ना हो से यहाँ हमारा मतलब है कि रियल रूट्स नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा या तो 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, या 1 रियल रूट्स हो सकता है, या कोई भी रूट्स रियल नहीं हो सकता है। तो ऐसी चीज जो कंसेप्ट है छोटे छोटे, ये हमने बहुत ही अच्छे से समझने चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स में हमसे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। यानी कंसेप्ट हमारे क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि एट मोस्ट 2 रियल रूट्स, यानी एट मोस्ट 2 रूट्स होंगे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं? 2 रूट्स हो सकते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है हमसे कि आपकी कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसके लिए आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने प्रकार से हो सकती है? 3 प्रकार से हो सकती है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, इसकी 3 टाइप्स हो सकती हैं। कौन सी? फर्स्ट तो इसी प्रकार से ये ऐसे हो सकती है कि तीनों ही टर्म उसके अंदर हों, इस प्रकार से हो सकती है फर्स्ट टाइप आपकी। यानी जैसे ऐसे आ जाए 2x² - 6x + 8 = 0, यानी x² तो होगा ही होगा, यानी b वाली टर्म भी है, मींस x वाली टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, तीनों टर्म आपकी हैं, हो सकता है। या आपका ऐसे हो सकता है ax² + bx, यानी c वाली टर्म ना हो, c क्या हो? 0, यानी कांस्टेंट टर्म ना हो। इस प्रकार से जैसे 2x² - 6x = 0, आपकी क्वाड्रेटिक ऐसे भी हो सकती है। या आपकी क्वाड्रेटिक कोई ऐसे भी हो सकती है ax² - या प्लस c, 0 होगा, ये भी = 0 होगा। यानी कौन है यहाँ पे? b वाली टर्म नहीं है, b 0 है। यदि आपका b 0 है तो स्केयर वाली बचेगी और कांस्टेंट बचेगी। इस प्रकार से हो सकती है। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 प्रकार से लिखी जा सकती है, ऐसे, ऐसे या ऐसे। 3 ही आपकी टाइप होंगी। यहाँ ये कब बनेगी? जब c 0 है। ये कब बनेगी? जब b 0 है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ही हम कह पाए x² सभी में होगा, x² सभी में होगा, क्योंकि यदि स्केयर वाली टर्म ही नहीं होगी तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं हो सकती। यानी हम कह सकते हैं x² सभी में होगा। तो इस प्रकार से कन्वर्ट करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। जैसे हमसे पूछ लिया जाए, जैसे ये कहे कि आप बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे कहे कि x + 1 का स्क्वायर = 2x - 3, फाइंड आउट करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। अगर इन तीनों में से कोई एक फॉर्म बनेगी आपकी, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो सिंप्लीफाई करेंगे। ये यहाँ इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई, इन तीनों में से किसी फॉर्म में ये नहीं है, क्योंकि यहाँ x + 1 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो हमारा हर एक टर्म अलग होनी चाहिए, हर एक टर्म अलग होनी चाहिए। फ्रैक्शन में भी अगर कुछ है तो उसको भी हम कैंसिल करेंगे। तो पहले आप इसको खोलेंगे, तो यहाँ a मान लें, इसको 1 को b मान लें, तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा। और आपको पता है कि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, अगर इसको आप खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों को आप इधर ले आओ, माइनस के 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये कट जाएगा, 2x प्लस का है 2x माइनस का है, तो आप कह पाएंगे कि x स्क्वायर 3 और ये 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ये बची, यानी कौन सी वाली फॉर्म हुई आपकी? ये वाली, यानी जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इस टाइप से, यानी एक्स स्क्वायर वाली है और कांस्टेंट टर्म है, तो यही फॉर्म हुई ना आपकी ये वाली। तो कह सकते हो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ऐसा कह सकते हैं। इनमें से कोई भी फॉर्म आती है तो आपकी क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे ये था, इस प्रकार भी हमसे पूछा जा सकता है, जैसे कहे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पूछा जा सकता है कि बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब जैसे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अभी इस इनमें से किसी भी फॉर्म में ये नहीं है, ऐसी फॉर्म में आएगी तभी आप कह पाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सिंपलीफाई करना पड़ेगा आपको, इसको क्या करना पड़ेगा? सिंपलीफाई। तो देखो नीचे तो वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए, अपॉन में तो वेरिएबल नहीं हो, पोलिनोमियल में भी पढ़ा है हमने कि नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नीचे से वेरिएबल को आपको खत्म करना होता है। तो कैसे होगा? इसके अपॉन में 1 है, तो आप इसको ऐड करोगे तो x एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड करोगे x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगी, x से डिवाइड करोगे 1 और 1 की मल्टीप्लाई प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर, इसके अपॉन में 1 कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ इक्वल टू x और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x क्यूब। अब सभी एक तरफ लेके जाएं, ये बनेगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये इक्वेशन तो है, क्योंकि ये इक्वेशन इसलिए है क्योंकि जो वेरिएबल की पावर्स हैं वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप कह सकते हैं इक्वेशन है, बट क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिग्री है वो 3 है। डिग्री कितनी है? डिग्री समझते हैं ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल डिग्री 3 है इसकी, तो क्यूबिक इक्वेशन होगी। आपको पढ़ा है कि पावर 3 हो तो क्या होता है आपका? क्यूबिक। तो कैसी इक्वेशन होगी? क्यूबिक, और क्यूबिक में एटमोस्ट 3 जीरोज होते हैं पोलिनोमियल में, तो यहाँ रूट्स कितने होंगे? 3। क्यूबिक के एटमोस्ट 3 रियल रूट्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके 3 हो सकते हैं रियल, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या कोई भी नहीं हो सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक है तो 3 होंगे। तो आप इस प्रकार हमें सोल्व करके इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ही हम बता पाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फिर जो जिक्र आता है वो सारा का सारा सॉल्यूशन के ऊपर होगा, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सॉल्यूशन मींस यहां आप समझ ही गए होंगे कि x के वो मान, आपकी वैल्यू जहां y 0 आ जाए, मींस x एक्सिस पर कट करे आपका ग्राफ, वो सभी मान। तो क्वाड्रेटिक में ज्यादा से ज्यादा 2 ही हो सकते हैं। वो सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा? अब हमारा जो सॉल्यूशन करने के तरीका जो है वो रहेगा, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये 3 मेथड आपके किन्हीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए रहेंगे। अब जी पहला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, कि फैक्टर करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना होता है। फैक्टराइजेशन मेथड से आप तीनों टाइप्स को सोल्व कर सकते हो। जो फैक्टराइजेशन मेथड है आपका, इस मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक को, या चाहे इस फॉर्म में हो, चाहे इस फॉर्म में हो, चाहे इस फॉर्म में हो, तीनों फॉर्म में उसको क्या कर सकते हो? आप सॉल्व कर सकते हो। कौन से मेथड से?
अगर ये आपकी कंप्लीट तीनों टर्म है, अगर ये तीनों टर्म है तो उस फैक्टराइजेशन मेथड को हम बोलते हैं सप्लिटिंग द मिडल टर्म, सप्लिटिंग द मिडल टर्म। और ये जो फॉर्मूला है हम पहले भी जान चुके हैं, 9th में भी हमने किया है, 8th में भी हमने किया है, इससे पहले ही हम रूबरू सप्लिटिंग द मिडल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से यदि हम करेंगे तो वो क्या रहेगा आपका, इसको यदि फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे सप्लिटिंग द मिडल टर्म, इनको सप्लिटिंग द मिडल टर्म हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें मिडल टर्म है ही नहीं। मिडल टर्म तो यानी 3 टर्म होंगी तभी तो उनके बीच की टर्म को मिडल टर्म कह सकते हैं हम। यहाँ आपकी मिडल टर्म नहीं है, यहाँ आपकी मिडल टर्म नहीं है, तो केवल इस फॉर्म में अगर आपकी इक्वेशन है तो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो सप्लिटिंग द मिडल टर्म आप ऐसे इसको कर सकते हैं। इसके फैक्टर आप सीधे ही कर सकते हैं, इस टाइप की है तो आप सीधे उसके कर सकते हैं। कॉमन है आपका दोनों में, जो भी कॉमन है वो कॉमन ले आप। जैसे यहाँ क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो इस प्रकार यहाँ x माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि या तो x 0 है या आपका x माइनस 3 क्या है, 0 है। या तो यहाँ x 0 है या क्या है, x 3 है। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम करेंगे तो फैक्टर करेंगे तो इसको हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख देंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हम तीनों टाइप्स को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम फर्स्ट टाइप को सोल्व कर सकते हैं, सेकंड ये जो टाइप है इसको सोल्व कर सकते हैं। ये नहीं हो सकती, ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व नहीं होगी, ये वाली टाइप। ये ध्यान दें आप, जिसमें b 0 है यानी x वाली टर्म नहीं है, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से नहीं होगी। बाकी दोनों फॉर्म आपकी हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली कंप्लीटिंग द स्क्वायर। थर्ड जो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कह सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कह सकते हैं। इंडियन मैथमेटिशियन के श्रीधराचार्य 1025 के आसपास, 1025 ईस्वी के आसपास उन्होंने इसको ड्राइव किया था, इस फॉर्मूले को। तो आप इस नाम से भी जान सकते हैं। और ये बात कहाँ मिलेगी आपको, भास्कराचार्य सेकंड ने कोट किया इसको, भास्कराचार्य सेकंड ने कोट किया है, वहां देख सकते हैं आप। तो ये फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसको आप दूसरे नाम से किससे जान सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। 1025 के आसपास उन्होंने जो है इसको ड्राइव किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। किसने कोट किया है इसको, भास्कराचार्य सेकंड ने। तो इस फॉर्मूले से भी हम तीनों को सोल्व कर सकते हैं, तीनों टाइप को ही क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां y क्या होगा, 0। वही तो आपके रूट्स होंगे ना। तो आप इस फॉर्मूले का भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या हो सकती है, किस प्रकार हो सकती है। मेथड यही, मतलब कहने की बात यही है कि हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं। वो किस प्रकार करेंगे और वो सॉल्यूशन कैसे होंगे, किस प्रकार फाइंड आउट होंगे, ये सभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखेंगे। कौन से मेथड से सीखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स भी हम सीखेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स पे ही डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द रूट्स पे ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द रूट्स पे ही डिपेंड करेगा कि आपका एक रूट होगा या 2 रूट्स होंगे या कोई भी रूट्स नहीं होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक रूट्स होगा ना, रियल एक होगा या रियल 2 होंगे या रियल कोई भी नहीं होगा। ये डिपेंड्स करेगा नेचर ऑफ द रूट्स। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज में, धीरे धीरे हर टॉपिक को हम कंटिन्यूसली करेंगे। तो ये था हमारा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपका, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक ये आपके यूज़ होता रहेगा। तो इसको आप अच्छे से सीखें, बढ़िया से सीखें और अच्छे से करें। थैंक यू, धन्यवाद।